हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सभी को मेरा प्रेम। एक क्वेश्चन अतुल जी ने किया है कि दीदी कुंडलिनी जब एक्टिवेट हो जाता है तो इतना कष्ट क्यों होता है। सही बात है कि जब कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है, सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत पीड़ा होता है, बहुत कष्ट होता है। शरीर में तरह तरह के एक्टिविटीज़ होने शुरू हो जाते हैं जो कि असहनीय होते हैं, लेकिन उसके बगैर एक क्षण भी मन को आराम नहीं है, मन को चैन नहीं है। वो कष्ट जो है, एक माँ के लिए बच्चा, माँ पूर्ण तभी होती है, एक औरत पूर्ण तभी होती है जब वो बच्चे की माँ हो जाती है। ईश्वर ने उन्हें उपहार के स्वरूप में दिया है। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक लोग जो अध्यात्म की ओर चल पड़े हैं, या बोले ईश्वर ने उन्हें चला रखा है या चला रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जो हमारा मन कर जाता है वही हमें करना है, तो करना है एनी हाउ। कोई कुछ भी कर ले, मैं जो मन ने ठान लिया, जो मन बोल रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, तो कोई कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे वो चीज़ करना है तो करना है, और उसी में हम चल पड़ते हैं। तो इतना कष्ट जो आध्यात्मिक लोग हैं, अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़े हैं, आप उनसे पूछिए। जब उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होने लग जाते हैं, जब उन्हें अनुभव नहीं होने लग जाता है किसी भी चीज़ का अध्यात्म में, तो उनकी जो बेचैनी है वो देखने लायक होती है। वो बेचैन हो जाते हैं, तड़प उठते हैं कि मुझे क्यों नहीं हो रहा है। वो दर्द, बोलते हैं ना, कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो कुछ दाग नहीं। यहाँ जितना अध्यात्म में जितने भी एक्सपीरियंस हैं, चाहे शरीर को कष्ट ही क्यों ना दे रहा हो, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं। वो एक्सपीरियंस होना जो है ना, दिल बाग बाग, दिल आनंदमय, पूरा शरीर तो अलग चीज़ है। जो हमारे अंदर जो भाव है वो आनंदमय हो जाता है। कष्ट अलग हो गया। तो कष्ट कुछ दाग अच्छे हैं, तो अध्यात्म में ये कष्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसके बगैर जो है आध्यात्मिक पुरुष, आध्यात्मिक स्त्री का जीवन जो है वो नरक है। और जिसने इसको अनुभव करना शुरू कर दिया उसका जीवन स्वर्ग हो गया। जिस प्रकार एक माँ, एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है, उसे असहनीय पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। मैंने देखा है, मेरी भाभी का जब बच्चा हो रहा था, बेबी भतीजी मेरी, तो मैं उसे देख करके मैं वहाँ बेहोश हो गई। मुझे पूरा चक्कर आने लग गया कि जिंदा शरीर को काट दिया जाता है। जब बच्चा नहीं होता है तो उसके शरीर में थोड़ा सा चीर फाड़ लगाया जाता है। मैं वो देख कर के सहम गई, डर गई। और डर तो गई, वो अलग चीज़ है, उसका खून देख करके, उसका पीड़ा देख करके मुझे चक्कर आने लग गया और मैं वहाँ पे गिर गई। क्योंकि वहाँ पे वो नर्स नहीं थी और मुझे ही वो खड़ा कर दी। रात का समय था, रात में बच्चा हुआ, तो मुझे ही वहाँ खड़ा होना पड़ा। और मैंने उस चीज़ को, मैं पीछे नहीं रहती हूँ किसी भी चीज़ में, हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना मैं चाहती हूँ। होता है ना, जो लोग बदनाम हैं आप उससे जा कर के मिलिए, बात कीजिए, तो कुछ और ही आपको एक्सपीरियंस होगा। जहाँ जाने से लोग मना करते हैं, आप वहाँ पे जाइए, वो अलग एक्सपीरियंस होगा। तो इसीलिए आध्यात्मिक जो लोग हैं उन्हें हर चीज़ को देखना होता है, हर चीज़ को भोगना होता है, हर चीज़ को आँख से देख करके ये अनुभव करना होता है कि आखिर ये है क्या। ठीक है। अब बात रही कुंडलिनी एक्टिवेट होता है तो हमें कष्ट क्यों होता है।
संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक संसारिक और एक आध्यात्मिक। जो संसार का सुख सुविधा ले रहे हैं, संसार को भोग रहे हैं, वो संसारिक हो गए। लेकिन ज्यों ही संसार को जो समझ गए कि संसार में कुछ भी नहीं है, अंततः कुछ भी नहीं है, वो लोग अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। और जिसने अभी तक नहीं जाना, वो संसार में ही दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं कि मुझे आज न कल धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, कार बंगला गाड़ी बच्चे, इस तरह करके कहीं ना कहीं सुख होगा, तो वो संसार की ओर चलने लग जाते हैं। आज जिसने ये देख लिया कि नो एनीथिंग इज हियर, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो वो आध्यात्मिक की ओर मुड़ जाते हैं। आध्यात्मिक कौन होता है और अध्यात्म जिसमें कैवल्य को प्राप्त कर लिया वो कौन होता है? तो आध्यात्मिक जो है, जो उस परम सत्य को जानने की चाह रख रहा है, और चाहत ही नहीं, वो वही बनना चाहता है, पूर्ण। सांसारिक लोग अपूर्ण हैं और आध्यात्मिक लोग जो हैं वो पूर्ण होना चाहते हैं। पूर्ण का मतलब है कि पूरा, कहीं से भी खाली ना हो। एक चीज़ मानव जगत में एक चीज़ नोटिस करने वाली होती है कि हमारे अंदर हमेशा एक कमी खलती है कि कुछ है, पाने के लिए कुछ है, कुछ तो है। ये दिल बोल रहा है कि कुछ अधूरा है, उसे पाना है। ये दौड़ किसकी है? ये दौड़ परमात्मा की है। वो बोल रहा है हमारा जो एग्जिस्टेंस, जहाँ हमारा मरने के पहले हमारा जो स्थान है, मरने के बाद, जीवन के पहले, वो चीज़ हमें खींचता है। हम यहाँ 4 दिन पल भर का मेहमान है बस, लेकिन जो हमारा वास्तविक घर जो है वो हमें पुकारता है, वो हमें खोजता है, वो हमें, हमारा जो मन है, आत्मा है, वहीं पे लटका हुआ है। और हम ये चीज़ को ढूंढना शुरू कर देते हैं संसार में। तो संसार में क्या है, मैं भी ढूंढना शुरू कर दी कि नौकरी लगेगा। जो सामने होता है ना, ऐसे एकाएक कोई अध्यात्म की ओर नहीं मुड़ जाता है। उसे दिखता है कि सामने क्या हम पाएंगे कि हम सुखी हो जाएंगे। जब उसमें रस नहीं मिलता है, उसमें वो चीज़ नहीं मिलता है, तो फिर उसको समझ में आता है कि ये तो कुछ नहीं था, इससे आगे जो है उसको पाना है। जैसे मुझे लगा कि मैं नौकरी कर लूँगी, पैसे, सब कुछ पैसा है, पैसा कमाने लग जाऊँगी, तो सारे दुख, सारे संसार के जो कष्ट हैं वो मिट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आफ्टर सम टाइम, फिर आध्यात्मिक लोग जो हैं वो, एक लोग ऐसे होते हैं जो संसार में रह करके हर चीज़ को भोगते हैं, तब समझ में आता है कि अंततः हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं वो देख करके, सब कुछ हमारे पास ही है, हमारे इधर उधर ही सब कुछ है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी है, मिडिल भी है, हर को देख करके यही अनुभव आदमी कर लेता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है। तो अध्यात्म का मतलब होता है कि जहाँ हमारा मूल निवास है, जहाँ से हम आए हैं, वहाँ एक खिंचाव होता है, और वहीं के हम, वहाँ एक खिंचाव होता है, और इसी कारण हमें ऐसा लगता है कि कुछ है, पाने के लिए कुछ है, और हमारी दौड़ शुरू हो जाती है और हम इधर उधर दौड़ते रहते हैं। लेकिन लकी वो है जो कम समय में समझ जाए कि आखिर हमारा जो अंदर का भाव है वो किस लिए उठ रहा है, और हम कौन सी चीज़ को पाएं कि हम पूर्ण हो जाएं। तो वो चीज़ है आध्यात्मिक सफ़र, आध्यात्मिक यात्रा, अध्यात्म की ओर मुड़ जाना। तो अब अध्यात्म की ओर मुड़ने का मतलब ये है कि जो विराट चल रहा है, ये विराट बहुत ही आनंदमय तरीके से चल रहा है, और बोले तो बहुत ही भयानक स्थिति में चल रहा है। अगर हमारे नज़रिए से देखा जाए तो हर एक चीज़ एक दूसरे पे निर्भर है। अगर मैं अभी, मेरे सामने बाघ आ जाए, शेर आ जाए, तो क्या करेगा मुझे? वो तो सोचेगा कि ये मेरे लिए खाना है, और वो मुझे खा लेगा।
तो ये कैसे, ये आनंदमय स्थिति कैसे हो सकती है? नहीं ना। अब जंगल में चले जाइए, पर डे जीव की हत्या हो रही है, लोग एक दूसरे को, लोग नहीं जानवर एक दूसरे को मार रहे हैं, खा रहे हैं। तो इसको कैसे हम आनंदमय की स्थिति कह सकते हैं? लेकिन ऊपर वाला जो है, से ऊपर वाला कोई है नहीं, सारा एग्जिस्टेंस पूरा जितना भी फैला हुआ है वो सारा परमात्मा का ही। अब उसकी वो जाने। अब जब हम अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं और अध्यात्म में गहरे पहुंच जाते हैं, तो फिर समझ में आता है कि वास्तव में क्या चल रहा है। तो वास्तव में यही चल रहा है, कर्मों का लेखा जोखा। अभी मैं मनुष्य में जन्म ली हूँ, मेरे पास पावर है बहुत कुछ करने का। अभी मैं चाहूँ तो सारे लगभग जानवर को मैं कैद करके रख सकती हूँ, उसे मार सकती हूँ, जैसे मन वैसे उसके साथ कर सकती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन मेरा अगला जन्म जो है वो तो ईश्वर पे डिपेंड है। फिर वही कर्म जो है हमारा घूम के आता है और फिर वो हमसे बदला लेता है। ये कर्मों का लेखा जोखा है। ये प्रकृति जो है ये भली भांति जानती है कि कैसे किसका कर्म कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। अब हम मुक्ति की ओर चल पड़े हैं। मुक्ति का मतलब ये है कि पूर्ण होना। पूर्ण होने का मतलब, पूर्ण है कौन? ये विराट पूर्ण है। हम जिसे पूजते हैं भगवान, क्यों पूजते हैं उसे? अगर उसमें एक भी कमी आ जाए तो हम पूजना बंद कर देंगे। ये भगवान है, ये तो खुद इसमें कमी है, ये हमको क्या देगा? ये चीज़ होता है ना। जो पूर्ण है, सबसे ऊपर उठ चुका है, जिसे किसी भी चीज़ की खलती नहीं है। हमें तो खलती है भाई, ये चीज़ नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिला। जिसे खलती नहीं है, जो पूर्ण हो गया है, जो अब दे सकता है, वही ना भगवान है। तभी तो हम उसे पूजते हैं। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी हर एक ईश्वर जो है हर एक चीज़ के अंदर विराजमान है, और इसकी अनुभूति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है। मनुष्य जो है इतना लकी जीव है कि ये उस परमात्मा को जान सकता है, उस परमात्मा से एक हो सकता है, और जन्म कर्म से वो मिट सकता है, जन्म कर्म से ऊपर हो सकता है। तो जब हम ईश्वर की ओर चल पड़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? शरीर का शुद्धिकरण। हम ऐसे नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, संसारिक में बहुत सारे वासनाएं हैं, कष्ट है, संकट है। हमारे मन में बहुत तरह की वासनाएं चलती है, जिसके कारण हम संसार का जीवन जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है, सबसे ऊपर हम उठ जाते हैं, तभी तो हम भगवान कहलाने लग जाते हैं, भगवान का श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि हम पूर्ण हो गए हैं। आपने देखा होगा कि साधु संत जो हैं उनके पास बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण हो चुके हैं, अब वो दे सकते हैं आपको, तभी तो लेने के लिए सब जाता है। तो मुद्दे की बात ये है कि शरीर का शुद्धिकरण, ईश्वर होने के लिए, ईश्वर को पाना, ईश्वर हो जाना, अगर इतनी छोटी चीज़ होती तो आज हर कोई ईश्वर बन करके बैठा हुआ होता है। ईश्वर की लोग पूजा क्यों करते? फिर इतना आसान होता पूर्ण हो जाना, इतना आसान हो जाता भगवान की श्रेणी में आ जाना, ईश्वर की श्रेणी में आ जाना। तो कष्ट इसीलिए है क्योंकि हम उस विराट को पाने के लिए चल पड़े हैं, और उस विराट को पाने के लिए हमारा एक एक चीज़ शुद्ध होना ज़रूरी है। एक एक चीज़ हमारे एक एक कर्म जो हैं वो ख़त्म होने। कर्म का मतलब क्या है? हम अगर अभी तो बहुत सारे उपकरण चल पड़े हैं जिससे हम पिछले जन्म में जा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, उसके पिछले जन्म में क्या थे। तो इसी प्रकार पता चल जाएगा कि हमारे कर्म हैं, वही कर्म हमें आगे की ओर ढकेलते चले जाते हैं, बार बार हम आगे की ओर ढकेले जाते हैं। अभी भी मेरा अगर इस समय कर्म ख़त्म नहीं हुआ तो मुझे अगले जन्म में उस चीज़ को पूरा करने के लिए वो परमात्मा हमें भेजेगा। हमारी वहाँ कोई नहीं चलती है। एक है राजस्थान की रानी थी, तो उसे बार बार स्वप्न आता था, बार बार वो बेचैन हो जाती थी। तो गई, जो पिछले जन्म में लेकर के जाते हैं उनके पास गई वो, तो वो उसे पिछले जन्म में वो लेकर के गया, तो वो वहाँ की रानी थी और अभी नॉर्मल लाइफ जी रही है वो। तो उसे पिछले जन्म में भेजा गया, उसे परमात्मा तक का
सफ़र तय करवाया गया। वो बोल रही है कि सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है वहाँ पे, और मैं बोल रही हूँ कि मैं अभी जन्म नहीं लूँगी, लेकिन परमात्मा जो है वो मुझे ढकेल दिया कि जाओ, और तुरंत उसका जन्म भी हो गया। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, ये कहानी नहीं है, ठीक है। ऐसा ही होता है, मैंने उस प्रकाश को अनुभव किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और वो खुद बताई कि वहाँ समय नहीं है। उसने पूछा कि वहाँ समय है, ईस्वी बताओ कौन सा ईस्वी है, तो बोल रही है वहाँ कोई समय नहीं है, सिर्फ प्रकाश है। और वहाँ पे हमारे यहाँ होता है कि इतना सन ईस्वी, उतना ईस्वी, इतना तारीख, इतना उम्र, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है, सब झटके में हो रहा है। तो पिछले जन्म का हमारा कर्म है, जिसके कारण जो है हमें कष्ट भोगना पड़ रहा। मतलब ये है कि जन्मों जन्म का कर्म हमें, हमारा शुद्धिकरण होना आवश्यक है। और हमारे जितने भी अवगुण हैं वो धीरे धीरे, जब हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं, तो हर एक चीज़ हमारे सामने आएगी। लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है, जबकि मैं आध्यात्मिक सफ़र पे हूँ। मैं तो कोई किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ, किसी के लिए कुछ गंदा सोच नहीं रही हूँ। बुरा करने का तो दूर बात, सोचना भी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। तो कष्ट इसलिए हो रहा है कि आपने जो रास्ता तय करना चाहा है, तय कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ से मुक्त होने की है। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है, उस विराट से एक हो जाना है। तो उस विराट से एक होने के लिए जितने भी पिछले जन्म का, पिछले मतलब हजारों लाखों समय से हम लोग जन्म, आज हम जो इस स्थिति में, उस किस कारण है, कर्म है हमारे। तो जितने भी साल से हमारे कर्म चलते आ रहे हैं, वो सारे कर्म जो है एक एक करके सामने आएंगे, क्योंकि हमें मुक्त होना है। इस जन्म की बात छोड़ दीजिए, इस जन्म में हम सोच रहे हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर भगवान क्यों परीक्षा ले रहे हैं, क्यों हमें कष्ट दे रहे हैं। इस जन्म का आप छोड़ दीजिए, सारे जन्मों का कर्म जो धीरे धीरे एक एक करके सामने आएंगे। सारे लोग आपके सामने आएंगे, जिसने भी आपके साथ गलत किया है या आपने किसी के साथ गलत किया है, वो सारे लोग सामने आएंगे, सब बदला लेंगे। या फिर सब, अगर अच्छाई है तो अच्छे के रूप में, और बुराई है तो बुरे के रूप में, दोनों का बदला लिया जाता है। चाहे आपने किसी के साथ अच्छाई किया है, ये भी कहीं ना कहीं रह जाता है, चाहे आपने किसी के साथ बुराई किया है, वो भी कहीं ना कहीं रह जाता है। हमें दोनों को सम करके ऊपर उठ जाना है। तो इसीलिए कष्ट होता है। बिना कष्ट के ईश्वर को पा लेना, तो फिर वो ईश्वर ही ना रह जाएंगे। ईश्वर बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी। तो इसी के कारण शरीर में जो हमारा कष्ट होता है ना, कष्ट का कारण है कि सारे पिछले जन्म के कर्म जो हैं वो तो मुक्त होगा ही, ब्लॉकेज होती है। वो ब्लॉकेज धीरे 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 शरीर कंपन होना, सिर का घूमना, वाइब्रेशन होना, ये सब ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा हमारे शरीर में बहना शुरू हो गया है, इसी के कारण हो रहा है। लेकिन सर का घूमना का मतलब है कि जितने भी हमारे ब्लॉकेज हैं वो रिमूव हो रहे हैं। और हमारे साथ जितने भी कठिनाई जो आ रही है हमारे जीवन में, वो जो है वो कर्मों का है। जब तक पिछले जन्म का कर्म हमारा रिमूव नहीं हो जाएगा, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो चीज़ हमारे पास आते रहेंगे। आप ये मत सोच लेना कि इसी जन्म का बात है और मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर इतना कष्ट क्यों हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक, अगर आपने वो रास्ता तय किया है तो आपको हर एक चीज़ को भेद करके आगे निकलना होगा, हर एक चीज़ से ऊपर उठना होगा। तो यही कारण है कि जिसका कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है, कुंडलिनी एक्टिवेट का मतलब ही है कि संसार से कट के, पृथक हो करके उस परमात्मा में एक हो जाना है, उस परमात्मा में विलीन हो जाना है। और उस विलीन होने के लिए हमें उस परमात्मा की तरह शुद्ध होना है, निराकार होना है। हमारे शरीर का एग्जिस्टेंस, हमारे कर्मों का जो फल है, कर्मों का जो लेखा जोखा है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, है ना। मतलब ये मान लीजिए कि हम मंदिर में पहुंच गए हैं, हमारे शरीर का शुद्धिकरण पूरा का पूरा हो चुका है। अब ईश्वर ने हमें अपने में ले लिया है। एक भी कमी रह गया तो वो ईश्वर हमें नकार देगा, ठीक है। इसीलिए हमें
हर एक चीज़ से ओवरकम होना है, दुःख से घबराना नहीं है। जिसके जीवन में दुःख है, मैं उन्हें बता रही हूँ कि वो घबराएं नहीं, उससे ओवरकम हो। तकलीफ़ होगा, तकलीफ़ कष्ट जो है ना इतना आसान नहीं है उससे ओवरकम हो पाना। तो तकलीफ़ होगा ही होगा, उससे ओवरकम जब तक नहीं होइएगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आप सोच लीजिएगा कि नहीं मुझे कष्ट हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, उसी में डूबे रहना है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। सबको प्रणाम करके आगे निकलना है। बोलना आसान है, करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ हर एक चीज़ का। लेकिन बात यही है, अंततः बात यही है कि उससे हमें आगे निकलना ही होगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो वीडियो लंबा हो रहा है। नमस्कार और सभी को मेरा जय।